Assalamu alaikum students of class 5. I am your English teacher. Today is Thursday 26th November 2020. My dear little kids, hope you all are fine. Today we are going to read chapter number 4, The Emperor of the Lilliput, page number 24 to 26. So open your books and write it on these pages. Page number 25, A Kind Teat. An officer told the soldiers to catch 6 of them who had been annoying me. The soldier tied the hands of these men behind their backs. Then the 6 were brought to me. I had to choose how to punish them. अब वो आपसे कह रहे हैं कि अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि कुछ लोग जो हैं वो लिलीपुट के वो बार बार गुलिवर के करीब आ रहे थे उसको गौर से देखने के लिए, और कुछ तो उसको तंग भी कर रहे थे, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने उसको तीर उसकी आँख के करीब मारा था जिससे उसको नुकसान भी पहुंच सकता था। तो जो आर्मी सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे बादशाह के, शहनशाह के, जिनको ऑर्डर दिया गया था कि वो गुलिवर का ख्याल रखें, तो जो 6 लोग उनमें से ऐसे थे जो उसको बहुत ज़्यादा तंग करे, तो सिपाहियों ने उनको पकड़ के उनके हाथ उनकी बैक पे बांध दिए और वो 6 मैन लाकर गुलिवर के सामने रख दिए और उससे कहा कि आप इनके लिए पनिश जो है वो डिसाइड करें। I have put of them in my pocket. Then I pretended that I was going to eat the 6th man. मैंने उनमें से 5 अपनी जेब में रख ली और उसके बाद मैंने ऐसे जाहिर किया कि नंबर 6 मैन जिसको मैंने पॉकेट में नहीं रखा उसको मैं खाने लगा हूँ। The poor man screamed with very great fear. The soldier too were afraid. I took out my knife when they saw that, thought that I was going to cut the poor man into pieces. वो जो छोटे छोटे से गरीब से लोग थे वो चिल्लाने लगे, उन्हें बहुत डर लग रहा था, सिपाही भी खौफज़दा हो गए थे। मैंने अपनी पॉकेट में से चाकू निकाला और जब उन्होंने देखा कि मैंने चाकू निकाला तो उन्हें ऐसे लगा जैसे मैं इन छोटे आदमियों को छोटे छोटे पीसेस में काट दूंगा। बट आई ओनली कट द रोप राउंड द हैंड्स, देन आई पुट हिम ऑन हिज फीट एंड लेट हिम गो फ्री। I lifted the other 5 men out of my pocket, set them free and put them gently on the ground too. तो मैंने उसके बाद उस नाइफ़ से मैंने उनकी जो रस्सियाँ बांधी हुई थी उनको काटा और उसके बाद उनको आज़ाद छोड़ दिया। जो 5 मैंने अपनी पॉकेट में रखे थे उन्हें भी मैंने बाहर निकाला और उनको भी आज़ाद कर दिया, उनको ज़मीन पे मैंने रखा और वो मेरी तरफ से आज़ाद थे। द पीपल एंड द सोल्जर्स वर वेरी प्लीज्ड विथ माई काइंडनेस। तो वो छोटे छोटे लोग और सिपाही दोनों ही मेरे रहमदिली से बहुत ज़्यादा खुश हुए। That night I crept inside the temple. I lay down on the hard ground to go to sleep. उस रात में नहीं था वो, मैं मंदिर के अंदर गया और फिर मैं ज़मीन पर लेटा सोने के लिए। आई डिड नॉट स्लीप वेल, तो मुझे सही तरह नींद नहीं आई। 2 weeks later, 2 हफ्ते पहले की बात है, द पीपल मेड अ बेड फॉर मी. दे ज्वाइंट 600 ऑफ देयर लिटल बेड्स टुगेदर टू मेक वन बेड दैट वाज बिग इनफ फॉर मी. तो ये छोटे छोटे जो लोग हैं इन्होंने मेरे लिए बेड बनाया था। उन्होंने तकरीबन अपने 600 बेड्स उन्होंने अपने ज्वाइन किए, एक साथ जोड़े, तो मेरे लिए एक बड़ा सा बेड बन गया जो मेरे लिए काफ़ी था। द एम्परर्स एडवाइज़र्स, बादशाह को जो लोग मशवरा देते हैं। The news about me spread through the country. Everyone wanted to come to the capital city to see me. All the villages in the land became empty. वो कह रहे हैं कि जब ये खबर पूरे मुल्क में पहुंच गई और सब लोग मुझे देखने के लिए कैपिटल सिटी आना शुरू हो गए, तो तमाम गांव जो थे उस ज़मीन पर, उस मुल्क में, वो सारे खाली हो गए क्योंकि लोग मुझे देखने के लिए अपना सारा काम घर बार छोड़कर कैपिटल सिटी की तरफ आ गए थे। There was a great problem. The farmer needed the farm worker. If the farm work was not done, there would soon be no food to eat. अब ये तो एक बहुत बड़ा मसला हो गया था क्योंकि सारे किसान खेत छोड़कर शहर में मुझे देखने के लिए आ गए थे, और अब अगर किसान फसलें ग्रो नहीं करेंगे तो फिर खाना नहीं मिलेगा, और खाना नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली लोग जो हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे। सो द एम्परर ऑर्डर्ड द विलेज people to return to their homes. If people wished to stand near the temple looking at me, they had to pay some money to the emperor's servant. अब बादशाह ने फ़ौरी तौर पर यह हुक्म शहनशाह ने जारी कर दिया कि जो लोग गांव से आएँ या तो वो फ़ौरी तौर पर अपने घर वापस चले जाएँ, और अगर उनमें से कोई मंदिर के करीब रहकर मुझे देखना चाहता है तो फिर उसको, मेरे सिपाहियों को उसके पैसे देना पड़ेंगे। टिकट लगा दिए किस्म की उसने। At the same time, the emperor asked some of his noblemen to advise him about me.
They told him that they were afraid of what I might do. They thought that if I broke my chain, I would be very dangerous. इसी दौरान शहनशाह ने अपने से जो अच्छे लोग थे, जिन लोगों को वो इस काबिल समझता था एतबार वाले, उनको अपने पास बुलाया मशवरा लेने के लिए। उसने उन्हें बताया, उन एडवाइज़र्स जो थे बादशाह के, उन्होंने कहा कि हमें खौफ है कि ये शायद हमें नुकसान पहुंचा सकता है, और उन्होंने कहा ये भी हो सकता है कि वो अपनी चेन तोड़ दे और उसके बाद मैं उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक हो जाऊँगा। Also, I was eating so much food that soon all the people would be very hungry. The farmer could not grow enough food to feed all of the people of the capital city and me too. वो कह रहे हैं कि अब मैं तो बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ, जितने उस मुल्क में लोग हैं उन सबका एक दफ़ा ही खाना मैं खा जाता हूँ। तो उसे फार्मर्स किसानों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इतना सारा खाना उगाएं अपने लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। These advisors thought that I would be killed. But then they said there would be another problem. What could they do with my body? They would not be able to make a hole in the ground that was large enough for it. So my dead body would soon smell very bad and that might cause many people to become ill. एक मशवरा उन्होंने ये भी दिया कि हो सकता है कि मुझे मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि इस तरह एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, मुझे मारने के बाद मेरी बॉडी का क्या करेंगे, और मुझे अगर ज़मीन में दफनाना है तो उसके लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा जो इम्पॉसिबल है, और अगर वो मुझे दफनाएंगे ही नहीं ज़मीन में तो फिर मेरी बॉडी में से स्मेल आने लग जाएगी और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी और लोग बीमार होना शुरू हो जाएंगे। द एम्प्रेस डिसाइडेड आई एम नॉट डेंजरस। अब शहनशाह ने ये फैसला किया कि मैं ख़तरनाक नहीं हूँ। While the advisors were talking, one of the noblemen told the emperor about my kindness to the sixth man. When he heard about this, he was very pleased. He decided that I was not as dangerous as his advisors were saying, and he sent them away. जो जो जब वो मशवरा दे रहे थे एक दूसरे को, तो उनमें से एक आदमी ने बादशाह को बताया कि 6 आदमियों के साथ मैंने किस तरह रहमदिली का सलूक किया। जब शहनशाह ने ये सारी बातें सुनी तो वो बहुत खुश हुआ और उसने फ़ैसला लिया कि मैं ख़तरनाक इंसान नहीं हूँ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। और जो लोग उसको ये मशवरा दे रहे थे कि मुझे मार दिया जाए, तो वो वहाँ से चले गए। He ordered all the people from the villages near the capital to bring food to me every morning. They brought 6 cows, 40 sheep, bread, wine and other necessary things. इसके बाद शहनशाह ने हुक्म दिया कि जो भी गांव से लोग आएंगे वो मेरे लिए खाना लेकर आएंगे। हर सुबह मेरे लिए 6 cows, 40 sheep, bread, wine और अदर ज़रूरत की जो चीज़ें थी वो लोग लेकर आते थे। The emperor ordered his officers to make notice about all this food. Later, the villagers were paid for it by an officer who looked after all the money in the kingdom. इसके बाद शहनशाह ने हुक्म दिया था कि जो लोग खाना लेकर आते हैं उन सबका हिसाब रखा जाए, और गांव के जो लोग देहाती खाना लेकर आते हैं तो जो बादशाह के पूरे ख़जाने का हिसाब किताब रखता है उसको ऑर्डर था कि वो उनको पे करे। I was given 600 servants and they lived in small huts near me. 300 tailor made some clothes for me. They looked the same as the that everyone else was wearing in that country. कह रहे हैं कि 600 मुलाजमीन जो हैं वो मेरे जहाँ पे मैं टेंपल में रह रहा था उसके गिर्द उन्होंने छोटी छोटी अपनी झोंपड़ियाँ बना ली थी और वहाँ रहते थे। 300 टेलर्स बुलाए गए थे ताकि वो मेरे लिए कपड़े सी सकें, और उन्होंने जैसे वो अपने मुल्क में कपड़े सीते हैं पहनते हैं उसी टाइप के कपड़े मेरे भी सी दिए। 6 ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर टॉट मी देयर लैंग्वेज। 6 टीचर्स को इस बात के लिए हायर किया गया कि वो मुझे उनकी ज़ुबान बोलना सिखाएंगे। एवरी मॉर्निंग द एम्पर इज नोबलमैन एंड सोल्जर रोड देयर हॉर्सेस close by me. The emperor ordered this so that the horse would grow less frightened when they saw me. अब शहनशाह हर सुबह और अपने सिपाहियों के साथ अपने लोगों के साथ मेरे करीब से गुजरता था, और शहनशाह ने हुक्म दिया था कि रोज़ाना घोड़े जो है मेरे पास से गुजरता था, और मुझे रोज़ाना देखने की वजह से अब उनका जो हॉर्स है वो बहुत ज़्यादा घबराता नहीं था, अब उसने घबराना कम कर दिया था। आई स्टडी द लैंग्वेज, मैंने उनकी ज़ुबान सीखी। आफ्टर अबाउट 3 weeks, 3 हफ्ते के बाद, आई न्यू सम ऑफ द लैंग्वेज। I found out that the name of their country was Lilliput and their capital city was called Milando. मुझे ये उनकी ज़ुबान थोड़ी थोड़ी समझ आ गई और मुझे ये पता चल गया कि जिस मुल्क में मैं हूँ उसका नाम लिलीपुट है और जिस कैपिटल सिटी में है उसका है वो मिलेंटो है। The emperor often visited me to see how I was getting on and sometime he taught me himself.
शहंशाह जो अक्सर मेरे पास आता रहता था, मुझसे मुलाकात करता था और उसको कभी कभी वो मुझे खुद भी पढ़ा दिया करता था। आई लर्न टू से द वर्ड्स प्लीज़ लेट मी फ्री। मैंने एक जुमला ये पूरा सीख लिया था कि लेट मी फ्री, मुझे आज़ाद कर दो। एवरी डे व्हेन ही केम आई कॉट डाउन माई नीज एंड आस्क्ड द सेम थिंग। हर रोज़ जब शहंशाह मेरे पास आता था तो मैं घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ जाता था और इससे रिक्वेस्ट करता था यही वर्ड कह के कि प्लीज़ सेट मी फ्री। He always replied something like this, I could not do this yet. मैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकता। You must promise that you will not make war in my country. We will look after you well. We hope you will do your best to become our true friend. और उसने कहा कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरे मुल्क में जंग नहीं करोगे और तो हमने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया और मुझे उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारे बहुत अच्छे दोस्त साबित होगे। I began to think that I would be a prisoner of these little people for the rest of my life। और फिर मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि शायद मुझे सारी ज़िंदगी इन छोटे छोटे लोगों का कैदी बनकर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर लेक्चर इज़ completed। अल्लाह हाफिज़।